हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कौन सा है। ए सॉलिड स्फीयर विथ ए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, इज जेंटली प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्फीयर। ये पूछा है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी है, मेरे पास v है, और कैसा ओमेगा जो है वो कितना है हमारे पास। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यूएशन कुछ इस तरह से ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्फीयर पे किस डायरेक्शन पे लगेगा इस चीज को बताना है। तो ये बोला है मस्ट बी फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वी, दूसरा है मस्ट बी बैकवर्ड अपोजिट टू वी, और तीसरा कैन नॉट बी जीरो, ठीक, और नन ऑफ द एबव। एक्चुअल में इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रीजन, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस पे कहीं पर भी ये नहीं बोला है। देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस साइड होगी ये हमें तब पता चला होता है जब वेलोसिटी ऑफ v की वैल्यू मेरे पास ओमेगा इंटू आर के इक्वल नहीं होती, तब तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर v की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो गई सरफेस पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो गई, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती थी, जीरो। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ज्यादा हो जाए ओमेगा इंटू आर से, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में होती थी, इन दी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा की डायरेक्शन में। अगर वीसी की वैल्यू लेस देन ऑफ ओमेगा इंटू आर होता था, तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ किसके हो जाता था, वीसी की डायरेक्शन में। लेकिन पूरे क्वेश्चंस पे कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशंस है, ठीक। सिर्फ ये बोला कि उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v है और उसके मेरे पास कैसा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो बस इतने डाटा से हम लोग कैसे क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस बनती है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और जीरो के लिए। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। 71 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्या है